सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। इस टाइम रोटोवेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम खेत पाना शुरू कर दिया है। इसके बाद पापा ने ट्रैक्टर दूसरे खेत में ले जा रहे हैं बाने के लिए, क्योंकि खेत के लास्ट में एक रास्ता बनाया होता है ट्रैक्टर के लिए, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने के लिए। अभी फ़िलहाल लास्ट के 2 खेतों में मक्की लगाई गई है। जो इससे ऊपरला वाला खेत है, ये अभी सिर्फ़ पाया है, इसमें मक्की लगानी अभी बाकी है। तो अभी मैं फ़िलहाल इस वाले खेत में हूँ, ये अभी थोड़ा-सा बाया गया है। इसको भी धीरे-धीरे करके बाना शुरू करेंगे क्योंकि ये छोटा खेत है अभी। इस टाइम मैं इससे ऊपरले वाले खेत में आ चुका हूँ। इस खेत में सिर्फ़ हम आधे हिस्से में अनाज वग़ैरह लगाते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है खड़की के साथ वाला, इसमें अनाज की पैदावार नहीं होती, तो इस खेत में हम बिजाई नहीं करते। इस खेत से थोड़ा आगे ले जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो खेत है ये थोड़ा कंजस्टेड है। तो इस टाइम मैं थोड़ा नीचे से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रैक्टर से थोड़ा दूर हूँ मैं। तो फ़िलहाल जब भी ट्रैक्टर चढ़ाई में ले जाते हैं पापा, तो घर के किसी एक मेंबर को आगे खड़ा होना पड़ता है, जो इस वीडियो में मैंने आपको शो किया है। हिमाचल और उत्तराखंड में जो खेत होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं। और अगर जे हम हिमाचल से बाहर जाते हैं, वहाँ के जो खेत होते हैं जैसे हरियाणा और पंजाब के, वहाँ पे काफ़ी बड़े और चौड़े देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम जो ट्रैक्टर है वो इस खेत से लाया गया था। ये जो जगह है ये थोड़ी जंगल जैसी लगती है देखने में, बल्कि ये खेत ही है। यहाँ से आगे आलू लगाए गए हैं इस खेत में। तो फिलहाल अभी मैं खेत में आ चुका था गेहूँ चकने के लिए दूसरी बारी, क्योंकि इस खेत में अभी ट्रैक्टर भी चलाना है। तो मैं और ताऊ इस टाइम गेहूँ चकने लग गए थे। बाकी जो बचा हुआ गेहूँ था, ये नीचे अब नए घर के पास ले जाएंगे, वहाँ पे जो मशीन है वो लगाई गई है। तो शाम के टाइम ये जो गेहूँ है ये थ्रेशर में डाले जाएंगे। जो थ्रेशर है उसमें गेहूँ का दाना अलग और भूस अलग होता है। घर के 2-3 लोग आ चुके थे खेत में गेहूँ चकने के लिए, क्योंकि इस टाइम आगे ताऊ जा रहे थे और उनसे पीछे सबसे बड़े वाले ताऊ जी कुछ एक गेहूँ चक के ले जा रहे हैं। तो आजकल यही घर में काम चला है बिजाई का, और साथों साथ मक्की भी बीज रहे हैं। छोटे वाले खेत में रोटोवेटर चला के पापा इस टाइम नीचे आ चुके थे। तो जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ इसमें गेहूँ चक के नीचे घर ले गए हैं। हिमाचल में जब गेहूँ की कटाई की जाती है, उसके बाद जो बचे हुए गेहूँ के जो डंडे होते हैं वो जलाए नहीं जाते, उनको मिट्टी के साथ ही दबाया जाता है। पापा ने इस टाइम रोटोवेटर ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो मिट्टी है वो हाथ से सॉफ्ट हो जाए। कुछ दिनों से शिमला में काफ़ी बारिश हो रही थी, तो जो मिट्टी है वो हार्ड हो चुकी थी थोड़ी। तो पापा ने ये डिसाइड किया था कि पहले रोटोवेटर चलाएंगे, उसके बाद फिर एक और बारी बहा के तब हल लगाएंगे, ताकि मक्की लगाई जा सके। इस बारी पापा और बाकी जो घर वाले हैं उन्होंने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम ऊपरले वाले खेत से शुरू करके तब हम घर के पास वाले खेत में सारा काम ख़त्म करके आएंगे। हिमाचल में कई खेत ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, चाहे बैलों के साथ करे चाहे ट्रैक्टर के साथ करे। कई खेत ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, उनमें कम मेहनत भी लगती है और जल्दी भी उसमें काम ख़त्म हो जाता है।
थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था पुराने घर के पास। इस टाइम भाभी जा रही है मायके अपनी दोनों बेटियों के साथ, तो मैं इनको सी ऑफ करने नीचे आ चुका था। इस टाइम मैं आ चुका था ओबरे के पास। ये जो गाड़ी है इसमें बचा हुआ गोबर और घास डाला जाता है। इस डब्बे के अंदर गोबर डाला जाता है। तो आजकल गायों को चारे के तौर पे खड़की दी जा रही है। इस टाइम ताऊ बिछा रहे हैं तरपाल, ताकि गेहूँ इसके ऊपर रख सके और जो गेहूँ के दाने हैं वो इसमें गिरे, ताकि वो गेहूँ के कट्टे में आसानी से डाल सके। शाम के टाइम आ चुके थे पड़ोस से बच्चे यहाँ पे थाची में खेलने के लिए। गेहूँ भी ख़त्म हो चुका है। जो ढारा बनाया गया था ये अब निकालना शुरू कर दिया है। इसमें जो भूस था वो नीचे स्टोर रूम में बंद कर दिया है, तो मैं पास नहीं जा सकता। जो भूस है वो नाक और गले में चले जाते हैं तो उससे खराश बन जाती है। इस टाइम हो चुका था काम शुरू ओबरे का। दिन में 2 बारी ओबरे को साफ़ किया जाता है। इस टाइम था मैं लैंटर के ऊपर खड़ा गेहूं के पास। आगे से आ चुकी थी भांजी मेरे साथ खेलने के लिए। तो ये जो बोरे है ये गेहूं के साथ ही रखे गए हैं, ताकि ढूंढने में आसानी रहे। पलम भी अब पक चुके हैं। खाने में खट्टे मीठे है ये पलम। और एक पेड़ यहाँ पे है लेंटर के साथ लगाया हुआ, और जो बाकी खुरमानी और पलम के पेड़ है वो थोड़े निचले वाले खेत में लगाए गए हैं। गेहूँ डालने शुरू कर दिए हैं अब। और ये जो गेहूँ है ये सीधा स्टोर रूम में जाएंगे। कुछ एक गेहूँ इसे अब अक्टूबर या नवंबर के लिए बीज के लिए अलग किया जाएगा। इस टाइम मैं आ चुका हूँ बैलों के ओबरे के पास गोबर निकालने के लिए। लगभग लगभग सारा काम भी ख़त्म हो चुका है। अब बस लास्ट काम है, वो है तरपाल को फोल्ड करके पुराने घर में रखना। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।